हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो बच्चों आज हम कवर करेंगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वेस्ट बंगाल को। और वेस्ट बंगाल के अंदर है आज मेडिकल कॉलेज कोलकाता। ये बच्चों ईयर देख रहे हो आप, ईयर देख के ही आपका दिमाग एकदम खुल जाएगा। 1835 का बना हुआ है भाई। देश आज़ाद 1947 में हुआ बच्चों। उससे भी 100 साल पहले, मतलब अंग्रेज़ों का ज़माना था जब हम ऐसा बोलते देश आज़ाद नहीं हुआ था, उससे पहले की जो मेडिकल कंडीशन थी बच्चों, तब का कॉलेज बना हुआ है और 26 एकड़ में फैला हुआ है। तो इसका मतलब है बच्चों बहुत ज़्यादा तगड़े, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग, बहुत ज़्यादा धमाकेदार कॉलेज है बच्चों। ये कॉलेज 100% बच्चों की प्रेफरेंस में होता है। वो ऑल इंडिया कोटा हो, स्टेट कोटा हो, डजेंट मैटर, सारे बच्चे इस कॉलेज को अपनी प्रेफरेंस में रखते हैं। एडमिशन कैसे मिलेगा? सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। आप कम से कम 17 साल के होने चाहिए। जिस साल आप एडमिशन ले रहे हैं उस साल 31 दिसंबर से पहले। अपर एज लिमिट बच्चों कुछ भी हो सकती है। मेडिकल के अंदर बच्चों के ड्रॉप्स लगते हैं। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर ड्रॉप ले सकते हैं क्या? तो बच्चों कोशिश करो कि ना लगे ड्रॉप, लेकिन बहुत तगड़ा कॉलेज चाहिए आपको। आपका ड्रीम है, आपका डेडिकेशन है, तो आप ड्रॉप ले सकते हो, कोई भी परेशानी नहीं है। क्लासी मतलब एजुकेशन कितनी होनी चाहिए? 12वीं पास होनी चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और इंग्लिश आपके पास क्लास 12th में होने चाहिए। मिनिमम मार्क्स पीसीबी के अंदर जनरल से और ईडब्ल्यूएस से 50% होने चाहिए। ओबीसी, एससी, एसटी में 40%। पीडब्ल्यूडी जनरल के अंदर 45% होने चाहिए और पीडब्ल्यूडी, एससी, एसटी, ओबीसी में 40% मार्क्स का रिजर्वेशन होना चाहिए। ये तो बेसिक सी बात है। एंट्रेंस एग्जाम की बात करोगे, नीट यूजी आपका क्वालिफाई होना चाहिए। और मैं आपको बता देता हूं बच्चों, नीट यूजी क्वालिफाइंग से यहां पर काम नहीं चलेगा। यहां पर आपको एक एआईआर लानी पड़ेगी, एक रैंक लानी पड़ेगी। कितनी रैंक लानी पड़ेगी इसको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको सिखाऊंगा एक एक करके, बहुत मजेदार चीजें होने वाली है, आप सीखते रहो बच्चों। तो अच्छा, पहले फैसिलिटीज की बात कर लेते हैं। आउटडोर ग्राउंड के अंदर जाओगे तो फुटबॉल ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड, बास्केटबॉल कोर्ट और बहुत ज्यादा बड़ा लार्ज ओपन एरिया पड़ा हुआ है और ट्रैक और एथलेट्स के लिए भी काफी सारा स्पेस है। इंडोर में आओगे, बैडमिंटन, चेस, कैरम, टेबल टेनिस और फिजिकल एक्टिविटीज के लिए भी बहुत सारा एरिया यहाँ पर प्रोवाइड है बच्चों। अच्छा, जिम मिल जाएगा बहुत बढ़िया वाला। आपको फिटनेस ट्रेनिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा और बच्चे कर भी रहे हैं आजकल। और अच्छे वाला जिम मिलेगा, ऐसे वाला नहीं, बढ़िया वाला, क्योंकि बच्चों बहुत पुराना कॉलेज है। अब क्या क्या और मिलेगा वो मैं बता देता हूँ। अच्छा, क्लासरूम्स आपको A1 मिलने वाले हैं। A1 का मतलब होता है 5 स्टार रेटिंग के साथ, नो ए फॉर बट। मेडिकल कंडीशंस, मेडिकल पढ़ाई, मेडिकल फैसिलिटीज 10 में से 10 नंबर मिलेंगे इसमें आपको। अच्छा, हॉस्टल लाइफ, मेस बहुत बढ़िया मिलने वाला है। हॉस्टल लाइफ आपको जो मेडिकल चीजें मिलेंगी ना, वो इतनी अच्छी मिलेंगी कि शायद ही कुछ कॉलेजों में आपको इससे अच्छी मिल पाए। तो ये बहुत ज्यादा हाई डिमांडिंग कॉलेज इसीलिए है क्योंकि बच्चों पुराना बहुत है। जितने भी पुराने कॉलेज होते हैं बच्चों, वो बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल कॉलेजों में से होते हैं, तो आपकी प्रेफरेंस में होने चाहिए। और रोडोप्सी क्या है बच्चों? ये एक 3 से लेके 5 दिन तक सेलिब्रेट किया जाने वाला, और यहां पर बच्चों 7 दिन तक होता है। ये 7 डेज तक किए जाने वाला एक वीक पूरा होता है, जिसके अंदर एनुअल और कल्चरल और स्पोर्ट्स फेस्ट के नाम से मनाया जाता है इसे। अच्छा, इसमें बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज रहेंगी। इंट्रा और इंटर कंपटीशन होता है। कॉलेज के बच्चे आपस में कॉम्पिटिट करते हैं, परफॉर्म करते हैं। ग्रुप परफॉर्म कर सकते हो, सोलो परफॉर्म कर सकते हो, आर्ट करते हैं, बहुत सारे ड्रामा करते हैं, बहुत सारे नाटक रिप्रेजेंट करते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, अलग अलग कॉलेज के बच्चे परफॉर्म करते हैं, वो भी एक्टिविटीज होती हैं, सेलिब्रेशंस होता है, ट्रॉफीज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर सब कुछ होंगे, सीनियर्स होंगे, प्रोफेसर्स होंगे। तो बच्चों ये आपकी ना लाइफ चेंजिंग फेस्ट होता है, जिंदगी भर आपको याद रहेगा ऐसा फेस्ट होता है। तो ये ना ज्यादातर बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि बच्चों इसकी इमेजेस जो होंगी ना, आपकी लाइफ का आखिरी टाइम भी चल रहा होगा ना, आप जब बहुत तगड़े डॉक्टर बन जाएंगे, आप बहुत हजारों लोगों को ठीक कर देंगे, पेशेंटों को,
तब भी आप इन चीज़ों को ना याद करके बड़े स्माइल फेस पे आएगी, रिप्रेजेंट करोगे, आपको फ्रेश हो जाओगे, फ्रेशनेस फील आएगी। लेकिन बच्चों इसका ना एक प्रॉब्लम ये है कि 2026 जब तक आप नीट क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक आपका एडमिशन नहीं हो सकता। नीट ही एक ऑप्शन है बच्चों जिसमें आपका एडमिशन होगा, अदरवाइज बच्चों आपका एडमिशन नहीं हो सकता। टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करोगे बच्चों, ऑल इंडिया कोटा में जनरल के 15 हैं और स्टेट कोटा में 131, ओबीसी में 10 और यहाँ 14 है, ईडब्ल्यूएस में 4, यहाँ पे मेंशन नहीं है, एससी कैटेगरी की 3 अंदर और 45, एसटी के अंदर 6 हैं और यहाँ पर 12 सीट्स है इंक्लूडिंग, है ना, यूआर के, है ना, जनरल सब कुछ इंक्लूड है, पीडब्ल्यूडी के अंदर जनरल की इंक्लूड है बच्चों इसके अंदर। ये नंबर ऑफ सीट्स की बात हो गई। अब हम स्टेट कोटा में कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे बच्चों, देखो मार्क्स तो लाने पड़ेंगे, है ना। वेस्ट बंगाल के अंदर है, कोलकाता के अंदर, जनरल के अंदर 2500 से लेके 6500 रैंक ओपनिंग और क्लोजिंग रहेगी। इसके लिए आपको 670 से 685 स्कोर करना पड़ेगा बच्चों। 6 से लेके 8500 में ओबीसी ए में आपको मिल जाएगा, इसके लिए 662 से 672 लाने पड़ेंगे। 7 से लेके 9500 रैंक ओबीसी बी में मिलेगी, इसके लिए 660 से 670 लाने पड़ेंगे। ईडब्ल्यूएस में 12 से 18000 रैंक पे मिल जाएगा, 645 से 655 मार्क्स लाने पड़ेंगे। एससी में 45 से 55,000 तक मिल जाएगा, 590 से 610 मार्क्स लाने पड़ेंगे। एसटी में 1,80,000 से 2,50,000 तक हो जाएगा बच्चों, इसके लिए आपको 450 से 500 टच करना पड़ेगा और ये सेफ स्कोर होगा बच्चों आपका 2026 का। ये ऑल इंडिया, ये स्टेट कोटा का बच्चों, ऑल इंडिया कोटा में थोड़े से और मार्क्स लाने पड़ेंगे, देख रहे हो 300 रैंक से लेके 2700 रैंक क्लोजिंग होती है, 700 तक टच करना पड़ सकता है। ईडब्ल्यूएस में 3 से लेके 5500 रैंक तक जाओगे, 675 से 682 तक जाना पड़ सकता है। ओबीसी में बच्चों देखो 5000 रैंक तक हो जाएगा, 678 से 685, मतलब ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में बच्चों बहुत तगड़ा कंपटीशन होता है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स कम होती है और बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए कंपटीशन बढ़ जाता है। एससी में देखो 25,000 से 40,000 तक हो जाएगा, 610 से 630, 630 लाने पड़ेंगे। एसटी कैटेगरी में 580 से 600 आपका सेफ स्कोर रहेगा इस साल, और ये बच्चों आपको 580 से 600 लाने पड़ेंगे और 45 से लेके 60,000 रैंक तक हो जाएगा। ये बच्चों हमने बात कर ली ऑल इंडिया कोटा की, सब कुछ हमने कवर कर लिया इस कॉलेज में। अब सर फीस कितनी लगनी है वो भी बता दो। तो बच्चों फीस बहुत कम लगती है, एडमिशन फीस 1000 रुपए है सिर्फ। ट्यूशन फीस 9000 रुपए है एक साल की, मतलब 50,000 रुपए में आपकी एमबीबीएस हो जाएगी। अच्छा, हॉस्टल का रेंट और ऐसा बोल सकते हो बच्चों, है ना, 12 रुपए पर मंथ का है। देखो सब गवर्नमेंटेड है बच्चों। 144 रुपए लगने हैं आपके एक साल के, मतलब 5 साल में 500-600 रुपए लगने हैं बस आपके, 600 रुपए, 600 रुपए। इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, ये बच्चों वेरी करता है थोड़ा थोड़ा। मेस का और एक्सक्लूडिंग, है ना, टोटल खर्चा जो था फर्स्ट ईयर का बच्चों ये 11 से 12,000 रुपए के आसपास आता है, मेस को हटा के। मेस का भी खर्चा बहुत कम होता है बच्चों, तो टोटल खर्चा 50,000 रुपए मान के चलते हैं सिर्फ, सब कुछ मिला मिलू के, है ना। ये 9,000 रुपए बच्चों आपकी फीस लगनी है पर साल, तो 9,000 रुपए हॉस्टल का, 11,000 रुपए आता है आपका एक साल का। हॉस्टल का मिला दो, खाने पीने का 50,000 रुपए, तो पूरा रहना खाना, हॉस्टल, मेस, पेपर फीस, एग्जाम फीस, सब कुछ मिला मिलू के आपके सिर्फ और सिर्फ 2 से 2.5 लाख रुपए खर्च होने वाले हैं। और बच्चों आपको 1.5 CR की डिग्री मिलने वाली है, 1.5 करोड़ की डिग्री बच्चों सिर्फ 2 से 2.5 लाख रुपए मिलनी है। गवर्नमेंट आपको क्यों इतना बड़ा ऑफर दे रही है, आपको सोचने वाली बात है। तो बच्चों आपको गवर्नमेंट चाहती है क्या कि आप बहुत अच्छे, बहुत लाजवाब, बहुत शानदार फ्यूचर डॉक्टर बन सके। इस देश में अच्छे डॉक्टर्स की बहुत कमी है। अच्छे डॉक्टर्स आप बनेंगे, आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी इस देश में, इलाज करेंगे आप अच्छे से लोगों का,
और आपकी वैल्यू के साथ साथ बच्चों आपके पेरेंट्स की और इस देश की वैल्यू बढ़ेगी, तो आप अच्छे डॉक्टर बने, इसलिए गवर्नमेंट आपको इतना बड़ा ऑफर प्रोवाइड कर रही है। ये ऑफर आपको एक्सेप्ट करना होगा। तो बच्चों 2026 नीट आपको फोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है बच्चों। आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप कमेंट करके बता दें, ताकि उसके ऊपर भी वीडियो हम बना के आपको प्रोवाइड कर सकें। आज हम इतनी ही बात करेंगे, बाकी आपसे मिलेंगे नेक्स्ट कॉलेज में। तब तक अपना ध्यान रखो और मन लगाकर पढ़ते रहो बच्चों।